धन वाहिगुरु साहिब जी। तीरथ नावा जे तिस भावा, बिन भाणे कै नहाए करी। जेती सिर ठो पाई बेखा, बिन कर्मा कै मिलै लई। मत विच रतन जवाहर मानिक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं बिसर ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं बिसर ना जाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु संगत जी, सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज, जिनकी पावन बाणी जपजी साहिब, जिसमें एक सवाल गुरु महाराज ने आरंभ में दिया है, शुरुआत में दिया है, किव सचियारा होइया किव कूड़े टुटे पार। हम कैसे सचियार हो सकते हैं? और लोगों ने कहा कि नहाने से, तीर्थों पे स्नान करने से हमको प्रभु मिल जाएगा। पर जब हम तीर्थों पे स्नान करते हैं, सिर्फ हमारा शरीर ही साफ होता है, तो प्रभु मिलता है मन साफ करने से, मन पवित्र करने से। तो गुरु महाराज बहुत कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर और बख्शिश करते हुए बता रहे हैं, तीर्थ नावा जे तिस भावा, कि जे मेरे प्रभु को अच्छा ही नहीं लगता तो पर वहाँ जाके मैंने क्या करना है। क्योंकि जो करते हैं उनको मुबारक है, पर जो गुरु नानक साहब जी की बाणी पढ़ रहे हैं उसके लिए गुरु नानक साहब जी का उपदेश है। सतगुरु महाराज कहते हैं, गुरु नानक साहब जी का एक शब्द है, तीर्थ नहावन जाऊं। तीर्थों पर मैं भी नहाने के लिए जाता हूं, पर तीर्थ क्या है? तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुरु का ज्ञान ही मेरे लिए सच्चा तीर्थ है। क्योंकि हम बाणी पढ़ते, आप भी बाणी जब सुखमनी साहब भी पढ़ते हो, हम सोचते हैं कि हम सुच्चे हो जाएंगे, बाहर से पवित्र हो जाएंगे, प्रभु मिल जाएगा। बाहर से हम धार्मिक पहरावा धारण करने के लोग तो खुश हो जाएंगे भी बहुत अच्छा आदमी है धार्मिक, पर अंदर क्या है? अंदर पवित्र नहीं है। तो अंदर की पवित्रता जो, क्योंकि वो प्रभु जो है घट घट के अंतर की जानत। हम सुच्चे होते हैं पर सच्चे नहीं बनते। प्रभु मिलता है सच्चा बनने से, सुच्चा बनने से नहीं। हम बाहर से नहा लिया, कपड़े अच्छे पहन लिए, प्रभु मिल जाएगा। जैसे सुखमनी साहब आप पढ़ते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, सोच करे दिनस और रात, दिन रात भी नहाता रहे, मन की मैल ना तन तेजा। जो मन की मैल है वो बाहर से नहाने से नहीं उतरेगी। जैसे सुखमनी, अपने माफ करना, जपजी साहब में हम विचार करते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, सुनिया मन्या मन कीता भाव। बहुत अच्छे एक विद्वान ने अर्थ किए हैं। सुनना क्या है? जैसे आप इलाहाबाद चले जाओ, प्रयागराज चले जाओ, 3 नदियां हैं वहाँ पर, गंगा, जमुना और सरस्वती।
तो उन्होंने अर्थ किए हैं, गंगा है सुनना, मानना क्या है जमुना। तो अब जब वहाँ पूछोगे ना जाकर भी गंगा जमुना तो दिखती है, सरस्वती बोले अंदर से प्रगट हुई है। तो गुरु महाराज कहते हैं सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंदर प्रेम पैदा होएगा, अंतर्गत तीर्थ मल ना, क्योंकि मैल अंदर है तो उसके धोने का साधन भी अंदर है, बाहर से नहीं। बाहर धोने से अंदर मन साफ नहीं होएगा। पहली पंक्ति हम पढ़ते हैं, सोचा सोच ना हो गई जे सोची लख बार। जे मैं लाखों बार भी स्नान कर लूँ बाहर से, क्योंकि पर जो हमने पवित्र करना था वो नहीं किया, पर वो पवित्र होता नहीं है। जिसको हम पवित्र कर रहे हैं ना, जो शरीर है इसको हम बार बार धो रहे हैं, पवित्र हो जाएगा पर फिर नहीं होता। एक दिन नहाओगे तो बदबू आने लग जाती है। पर जो पवित्र हो सकता है वो है मन, उसको हम करते नहीं। मन पवित्र हो सकता है पर शरीर नहीं हो सकता। शरीर अभी नहाओगे गर्मी में 2-2 3-3 दफा लोग नहाते हैं। तो गुरु नानक साहब जी का वचन है, तीर्थ नहावा जे तिस भाव, कि मैं वहां पर जाके क्या करूं, बिन भाणे कह नहाए करी। फिर वहां मैं नहा के क्या करना, मेरे गुरु को तो अच्छा नहीं लगता। अब जैसे उदाहरण के तौर पे एक बच्चा है, उसके माँ बाप ने बोला कि बेटा जे काम करना है। वो सुबह से शाम तक घर नहीं आया, शाम को घर आता है, माँ भी पूछती है बेटा वो जो काम बोला था कर लिया। पिता पूछते हैं बेटा काम कर लिया, कहता मैं भूल गया, मेरे को याद ही नहीं। तो कैसे खुश होंगे माँ बाप। जैसे एक और उदाहरण आपको बताता हूँ। आदमी गया, जैसे हम जाते हैं गुरुद्वारे दर्शन करने के लिए, ऐतिहासिक गुरुद्वारे में चले गए। आके हमने बताया बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, बहुत अच्छे कमरे बने हुए हैं, बहुत अच्छा लंगर है। तो माँ बाप पूछते हैं बेटा गुरुद्वारे गुरु से भी मिला कि नहीं मिला। मैं बिल्डिंग देख के आ गया, कमरे देख के आ गया, लंगर खा के। हाँ मैं तो गया था, गुरुद्वारे भी गया था। गुरुद्वारे माथा टेका, परिक्रमा की, प्रसाद लिया। तो ये तो बताओ कि वहाँ पर शब्द कौन सा सुन के वो बोले, वो ज़्यादा ही नहीं है जो मेन मकसद था। पर क्या होता है कि हम उतना करते नहीं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम उतना करते नहीं जितना हम मांगते हैं। 15-20 मिनट में जपजी साहब पढ़ लिया और 24 घंटे मांग रहे हैं। 20-25 मिनट रहरास का पाठ कर लिया तो 24 घंटे मांग रहे हैं। 5 मिनट गुरुद्वारे आए तो 50 मांगे गुरु के आगे रख दी। 2 मिनट मथा टेक के चले गए, 5 मिनट में 50 मांगे रख दी। मांगे बहुत है, सेवा थोड़ी मांगण बहुत है, महल ना पावे कह तो पोत। तो ये बातें जो मेरे गुरु को अच्छी नहीं लगती। गुरु महाराज कहते हैं मैं तब जाऊं तीर्थों पे स्नान करने के लिए जे मेरे गुरु को अच्छा लगता हो। तीर्थ नावा जे तिस भावा बिन भाणे कह नाहे करी। तो वो तो खुश नहीं होता, वो तो कहता है कि मन साफ कर। मन साफ करने से, मन पवित्र करने से ही प्रभु की प्राप्ति है। शरीर धोने से नहीं मिलेगा, वो मन धोने से मिलेगा। पहली पंक्ति में गुरु साहब ने कह दिया, सोचा सोच ना होवे जे सोची लख बार। जो मैं बेनती कर रहा हूं, सोच करे दिन सा रात, मन की मैलना तन ते जात। इस दही को वो साधना करे। हम इसको तो धो रहे हैं, मानते कबू ना बिख्या टरे। जल धोवे वो दे नीत, शुद्ध का हो काची पीत मन। हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उदरे पतत बहुमूच। हाँ, प्रभु का नाम सिमरन करेंगे तो हमको बहुत कुछ प्राप्त होएगा। गुरु महाराज कहते हैं तीर्थ नावा जे तिस भावा। तो गुरबाणी जो बख्शिश करती है, गुरु साहब कहते हैं अंतर मैल जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ ना जान। जे हमारे अंदर मैल है,
ते हम तीर्थों पे स्नान करते हैं, अंतर मैल जे तीर्थ ना आवे, तिस बैकुंठ ना जाना, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, क्योंकि लोक पतीने कशु ना होइए, ना ही राम ई आना। लोग तो कहेंगे वाह भी जे तीर्थों पे स्नान करके आया, जे फलाने तीर्थ पर गया था, पर जो प्रभु राम है, अकाल पुरख है, वाहिगुरु है, जिसके अनेकों नाम हैं, लोकपति ने, लोगों के कहने से कुछ भी नहीं होएगा, लोकपति ने कशु ना होइए, ना ही राम ई आना। प्रभु जो है वो बच्चा नहीं है। तो क्या करना है, कहते पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। सच्चा स्नान क्या है, उसकी सेवा। सेवा क्या है, उसकी बंदगी, उसका नाम सिमरण करना। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे गुरु को अच्छा ही नहीं लगता कि मैं नहाऊं पानी में तो मेरे को प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, लोग कहते हैं ना पाप कर लो फिर नहा लेंगे, पाप उतर जाएंगे। तो किसी ने सवाल किया होगा गुरु साहब से, भाई जब हम जाते हैं ना नहाने के लिए, हमारे पाप उतर जाते हैं? तो वो कहते हैं हाँ उतर जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं? जो आसपास पेड़ लगे रहते हैं ना, बोले वहाँ पर चढ़ जाते हैं। जब हम नहा के निकलते हैं, दूसरों के भी हमारे ऊपर आ जाते हैं। गुरबाणी कहते हैं नावण चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर। अब चोरियां होती हैं, लोगों का सामान चोरी हो जाता है, मन तो धोया नहीं ना। कितने नेता लोग जाके नहाते हैं तीर्थों पे, हो गया भ्रष्टाचार खत्म हो गया, क्योंकि शरीर को नहलाया, मन नहीं पवित्र करा। मन पवित्र होता तो ना किसी से धोखा करते, ना भ्रष्टाचार होता, ना नफरत होती। तो क्योंकि अंदर नहीं धोया ना, शरीर धोया, वहाँ पर चले गए। तो गुरु महाराज कहते हैं भाई नावण चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर, एक भाव लथी नहात्या, दो पा चढ़ियस होर। अपने तो उतार के आ गया, दूसरों के भी साथ में लेके आ गया। तो उससे प्राप्ति नहीं है। हाँ, सच्चा नावण गुर की सेवा, उसकी बंदगी करने, उसका सिमरन करना ही सच्चा स्नान है। स्नान का मतलब पवित्रता। पवित्रता कौन सी? मन की पवित्रता। जैसे मैंने बेनती करी है, जिसको हम पवित्र कर रहे हैं वो पवित्र नहीं होएगा, वो है हमारा शरीर। उसको बार बार धोएंगे, बार बार नहाते हैं, नए नए साबुन लाते हैं, वो फिर भी पवित्र नहीं होता। एक दिन नहाओगे तो बदबू आएगी। जो पवित्र नहीं होता उसको हम धो रहे हैं, नहा रहे हैं, बार बार नहा रहे हैं, पर जो हो सकता है वो है हमारा मन। मन पवित्र हो सकता है, मन पवित्र होएगा तो प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। तो वह उसके के लिए हमारा ध्यान नहीं है। तीर्थ नावा जेत सुभावा, बिन भाणे कै नहाए करी, जेती सृष्टो पाई बेखा। जितनी सृष्टि है, जेती सृष्ट उपाई बेखा, बिन कर्मा कै मिले ले। इसके दो अर्थ किए हैं। एक अर्थ कि प्रभु की कृपा के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। दूसरा है बिन कर्मा। कर्म मतलब संस्कृत में कर्म काम को कहते हैं, जो हम काम करते हैं। फारसी में कर्म का अर्थ है बख्शिश, कृपा। तो गुरु महाराज कहते हैं बिन कर्मा का मिले नहीं। तो हम बिना काम करने कुछ मिलता है? भी हम सोचे भी सारा दिन हम बैठे रहें। आदमी कहता है ना भी आजकल बहुत हो गया, बहुत आपको भगवान मिल जाएंगे, तो फलाने बाबा जी की कृपा है, तो फिर तू दुकान पे क्यों बैठा है? बोले काम करना पड़े। काम किसने करना है? काम तो हमने करना है। हाँ, प्रभु को भूल गए, वो फलाने की कृपा है, वो कुछ टांग लिया उसकी कृपा है। नहीं भाई, प्रभु की कृपा है। तो तू कर्म कर रहे हैं ना। जो हम कर्म नहीं करेंगे, जहाँ संगत में आते हैं, वो अमृत वेले उठते हैं, बाणी पढ़ते हैं, जो हमारा कर्म है। तो कर्म करेंगे तो प्राप्ति होगी। जो दुकान पे बैठेंगे ही नहीं, दुकान पे बैठेंगे तभी तो ग्राहक आएंगे, सामान बेचेंगे, पैसा आएगा, हमारा घर चलेगा। तो कर्म नहीं करेंगे तो कुछ भी प्राप्ति नहीं है। बिन कर्मा का मिले ले। लोगों ने काम छोड़ दिए। माफ करना, हमारा देश है, इतने लोग घूम रहे हैं, इतने लोग फ्री घूम रहे हैं, जो वो सभी काम करें ना, हमारे देश का नक्शा बदल जाए।
बहुत जनता इतनी घूम रही है, लोगों से खा रहे हैं। मैं आपको एक साखी आपके साथ आज सुनाना चाहता हूँ गुरु नानक देव जी की सच्चा सौदा। हमने क्या किया कि गुरु नानक साहब जी ने जो साखी सुनाई जाती है, अब मैं उसका दूसरा पासा जो है, दूसरा उसका जो भाव है उसकी बात करूँ। हम साखी सुनते हैं, गुरु नानक देव जी गए, उनके पिताजी ने 20 रुपये दिए, उन्होंने भूखे साधुओं को लंगर कराया, वो 20 रुपये का लंगर आज भी चल रहा है। बोलो सतनाम वाहिगुरू, इतनी साखी सुना देते हैं। तो गुरु महाराज तो चाहते नहीं है भी मेरे देश में कोई आदमी फ्री बैठा रहे, काम ना करे। गुरु साहब तो पहले कहते हैं किरत करो, काम करो। तो गुरु नानक साहब जी महाराज, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि लोग, गुरु नानक साहब जी उन लोगों को मानता दे रहे हैं जो लोग बैठ के खाते हैं, उनको मतलब मानता दे रहे हैं गुरु नानक साहब जी। मतलब साधु जोगी अच्छे थे, पर गुरु नानक देव जी जब गए थे, उम्र बहुत छोटी थी उनकी, तो गुरु नानक साहब जी ने जो 20 रुपये, अब गुरु नानक साहब क्या करते थे, वहाँ जाते थे जहाँ पर भीड़ होती थी, भीड़ इकट्ठी नहीं करते थे, जहाँ भीड़ होती थी वहाँ चले जाते थे, तो उनको उपदेश देना। तो गुरु नानक साहब जी महाराज ने क्या किया भी, अब ये लोग आंखें बंद करके बैठे हैं, 10-15 साधु बैठे थे, जोगी साधु संत। गुरु नानक साहब जी ने कहा कि लंगर तैयार करो, लंगर तैयार हो, सभी को बुलाया, क्योंकि लंगर जो है, मतलब फिर ऐसा हो गया भी गुरु नानक देव जी ने जो लंगर का, साधु संतों के लिए होता है लंगर, लंगर तो सबके लिए है ना, गुरु नानक साहब का लंगर सबके लिए। गुरु नानक साहब ने लंगर को पूरे जो नगर था, चूड़काना गांव था, उसको सभी के लोगों को बुला लिया, पंगतें लग गई, लंगर बट रहा है, खुशबू चले गई, साधु भी आ गए। उनकी एक जाति थी संत रेन। जब गुरु साहब ने आगे बात करूँगा तो सभी आगे भी, चलो खाना आज मांगना नहीं पड़ेगा, बना बनाया लंगर बट रहा है, तो आके बैठ गए। तो पूछ रहे हैं आज किसने लंगर लगाया, कोई बहुत बड़ा आदमी होएगा ना जिसने लंगर लगाया। बोले नहीं, वो जो पटवारी है ना, मेहता कल्याण दास, उसका बेटा जो है नानक, उसने लंगर लगाया। अब 20 रुपये उस समय के कितने होते, उसने लंगर लगाया। जब गुरु नानक साहब के मिले तो वो तो, उनकी उम्रें बहुत बड़ी बड़ी थी, तो गुरु नानक साहब जी की उम्र बहुत छोटी थी और बच्चा समझ रहे हैं। तो उन्होंने गुरु नानक साहब से पूछा, बेटा भी आप सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पर गुरु नानक साहब जी ने कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, विचार करना चाहता हूँ। तो गुरु नानक साहब ने पूछा कि आपने कोई पाप किए हैं? बोले नहीं, हमने अच्छे काम करते हैं, हमने पाप थोड़े किए। जितने साधु थे उनसे पूछते हैं भी आपने पाप किए, कोई गलती की है, गलती का काम किया है, भी आपने अपने परिवार को छोड़ दिया? बोले अपनी मर्जी से छोड़ा है। ये तो परिवार जो है, उनको कहने पर ये तो कीड़े मकोड़े हैं, ये परिवार तो जंजाल है, जो परिवार तो हमको प्रभु की भक्ति नहीं करने देता। गुरु साहब कहते अपने बच्चे पत्नी छोड़ दिया, कहते हम परवाही नहीं करते। गुरु नानक साहब महाराज ने फिर कहा कि आप गृहस्थ को बहुत ही अच्छा नहीं समझते, पर जब आपको भूख लगती है कहाँ से खाते हो? बोले जो गृहस्थी लोग हैं उनके घर जाते हैं, उनको बोलते खाना खिलाओ, तो हम उनसे खाते हैं। गुरु महाराज कहते खाने से थोड़ा काम हो जाता है, कपड़े भी चाहिए और भी ज़रूरतें हैं ना अपनी। बोले हाँ जी, सब मिल जाता है, गृहस्थियों के पास से मिल जाता है, क्योंकि बात लेके आना चाहते थे गुरु साहब महाराज। गुरु साहब ने कहा कि आप जो कर रहे हो, पर आपने घर बार छोड़ दिया, जहां पर क्यों बैठे हैं? बोले हम भजन बंदगी कर रहे हैं, हम भजन बंदगी करते हैं। जब भूख लगती है तो हम गृहस्थियों से मांग के खाते हैं,
गुरु नानक साहब ने सवाल किया उनसे, बोले ये बताओ आप भजन बंदगी कर रहे हो, गृहस्थी लोग आपको खाना भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं, आपकी जो भी ज़रूरतें होती हैं उसको पूरी करते हैं, आप जो भजन बंदगी कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा इनको दोगे, गृहस्थियों को दोगे? बोले क्यों देंगे, हम भजन बंदगी कर रहे हैं, हमारा हक है, हम प्रभु से मिलना चाहते हैं, हम क्यों देंगे, हम भजन बंदगी कर रहे हैं। भाई जब गृहस्थी आपको दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते? आप फिर जुल्म कर रहे हो ना, आप तो फिर जालम हो गए, आप तो जुल्म कर रहे हो। तो आप तो ये काम कर रहे हो कि जो प्रभु ने सृष्टि बनाई है उसको रोकना चाहते हैं, क्योंकि संसार में रहोगे, परिवार में रहोगे, परिवार बढ़ेगा, संसार बढ़ेगा, तो आप तो प्रभु की करा हुआ काम उसको रोकना चाहते हैं। गुरु नानक साहब महाराज कहते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं? भाई आप ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप तो कीचड़ में बैठे हैं। बोले जो कीचड़ है, गृहस्थ कीचड़ है, तो गुरु महाराज कहते हैं कीचड़ में ही कमल का फूल खिलता है। गृहस्थ में रह के, परिवार में रह के निरंकार की सेवा करनी है, उसकी भजन बंदगी करनी है, परिवार में रहना, परिवार छोड़ के नहीं जाना। फिर आप तो फिर प्रभु की बनाई हुई सृष्टि को भी रोकना चाहते हैं। दीजिए कौन सा काम? आप रहो, संसार में रहो, परिवार में रहो, काम करो, काम करोगे बहुत कुछ मिलेगा। आप एक एक रोटी के लिए लोगों से मांगते फिरते हो, वो तुम काम खुद करो, काम भी करो और भजन बंदगी भी करो, नाम सिमरन भी करो। जैसे मैंने बोला, माफ़ करना, हमारे देश में इतने लोग घूम रहे हैं फ्री में, उनको लंगर मिल जाते हैं, फ्री में लोग पैसे दे देते हैं, उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो देश कहाँ जाएगा? काम को लोग करेंगे नहीं, आधा काम छोड़ दिया लोगों ने, मिल जाता है तो कर ही जा रहे, मेहनत नहीं कर रहे। गुरु साहब कहते बिन कर्मा का मिले नहीं। तो साखी जे थी सच्चा सौदा। गुरु साहब ने कहा भी जे सच्चा सौदा, उनको जोड़ दिया, जाओ अपने अपने घर जाओ, घर जाके परिवार, क्योंकि तुमको भी किसी ने पैदा किया, तुमको भी किसी ने खिला पिला के इतना बड़ा किया, जब तुम बड़े हो गए तो अपने घर छोड़ के आ गए, तो जिनको पैदा करके आए उनको कौन, उनकी पालना पोषणा कौन करेगा? जिनको अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़ के आ गए, उनकी पालना पोषणा कौन करे? तुम्हारी भी करी ना, तेरे माँ बाप ने, तुम्हारे बाप बाप ने करी। वो संत थे, संत रेन। आज भी आपको वो लोग मिलेंगे, वो गृहस्थी हैं, परिवार में रहते हैं। जो एक सच्चा सौदा किया गुरु नानक साहब ने। या हम इतनी बात खत्म कर देते हैं, गुरु नानक देव जी गए, भूखे साधुओं का लंगर खिला दिया, 20 रुपए का लंगर, वो आज भी चल रहा। बोलो सतनाम वाहिगुरु। जे बात जे थी जो गुरु साहब ने स्पष्ट कर दिया, भी प्रभु के साथ जुड़ो, आप खुद मेहनत करो, मेहनत नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, देता मतलब नहीं है दी कर्म करते रहो, बाकी काम नहीं करना। गुरकिरत करो, नाम जपो, बांट के खाओ। ते गुरु महाराज के उपदेश है। ते गुरु महाराज कह रहे हैं जेती सिरठो पाई बेखा। आप कोई भी चीज़ ले लो, देख रहे आप छोटी छोटी चींटियाँ, वो भी अपने जितना उनको प्रभु ने दिया, वो छोटे छोटे दाने उठा के जाती हैं, नहीं जाती हैं, वो भी कर्म कर रही है ना। पंछी जो हैं अपने बच्चों को लाके देते हैं, कहाँ पर चले जाते हैं। कोई भी जानवर भी है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम संसार में रहें, परिवार में रहें, कर्म करें। जेती सिरठो पाई बेखा, बिन कर्मा कै मिले लई, मत विच रतन जवाहर मानिक, जे एक गुर की सिख सुनी। सिख का जहाँ मतलब है शिक्षा, कि जे एक भी शिक्षा हम गुरु की सुनते हैं, हमारे अंदर इतने गुण आ जाते हैं। मत में, मत विच, हमारी मत में, हमारी अकल में, मत विच रतन जवाहर मानिक, इतने कीमती गुण आ जाते हैं। हम कहते हैं ना, कोई अच्छी बात करते लो, तेरे तो बहुत अच्छे, बहुत ऊंचे ख्याल हैं, बहुत अच्छे विचार हैं। गुरु महाराज कहते हैं कब होंगे? जब हम गुरु की एक बात भी सुन लें। मत विच रतन जवाहर मानिक, जे एक गुर की सिख सुनी। शिक्षा, एक शिक्षा जो है एक भी सुन लेंगे, हमारा पार उतारा हो जाएगा। एक दिया जगता हो ना, हजारों दियों को जगा सकता है। एक चाबी असली हो, 1000 चाबी रख दो,
ताला तो एक चाबी से खुलेगा, पर खुलेगा उससे जो एक होएगी, असली होएगी। तो गुरु महाराज कहते हैं जब गुरु की एक शिक्षा धारण कर लेंगे, जे एक गुर की सिख सुनी, तो फिर बेनती करते हैं गुरा एक दे बुझाई, हे गुरु साहब महाराज मेरे को एक समझ दे दो। मैं काफ़ी दफ़ा बेनती करी है। हम आते हैं ना गुरुद्वारे आते हैं, जहाँ पर गुरु साहब कहते हैं गुरा एक देव, जो हमको समझ दो। हम तो कहते हैं हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, हम इतना बड़ा बिजनेस करते हैं, हम कौन सी समझ लेनी है गुरु पातशाह से, गुरु से कौन सी शिक्षा लेनी है, हमको तो सब कुछ आता है। ये जो हमारी शिक्षा है ना, ये बाहर तक चलती है, गुरु के घर में नहीं चलती। जैसे एक देश का पैसा दूसरे देश में नहीं चलता ना, ऐसा ही जो हमारे पास अकल है ना, ये गुरु के घर में नहीं चलती। इस करके गुरु साहब कहते हैं गुर की मत तू ले इयाणे, भगत बिना बो डूबे सियाणे, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। अरदास करनी है गुरा एक देह बुझाई, कि हे सतगुरु महाराज मेरे को समझ दे दो। सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाई। दाता एक है, वो मेरे को भूलना नहीं चाहिए। दो बातें याद रखना है, दाता एक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, सभी रास्ते अच्छे हैं, पर मंजिल एक है। कोई राम कहता है, कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई कुछ कहता है, मंजिल एक है। मंजिल को नहीं भूलना। रास्ते भूल सकते हैं, हम किसी को पूछते हैं क्या बोलता है, ये रास्ता जाता, कोई मंजिल तो नहीं बताता ना, मंजिल गुरु बताएगा। तो गुरु साहब बता रहे हैं गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाई। दाता एक है, वो हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। देने वाला वो है, दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार। मानव की टेक बिरती सब जान, देवन को एक के भगवान, वो एक है, उस दो नहीं है। जैसे हम एक ओंकार, वो एक है और सबके अंदर कहाँ पर है, उसका कहाँ रहता है प्रभु, सब में जोत जोत है सोए, तिसते चानन सब में चानन होए। गुरु महाराज कृपा करें। ये 6वीं पौड़ी का जो पाठ अते उसकी विचार आप जी ने गुरु साहब की कृपा से श्रवण की है। गुरु महाराज कृपा करें कि हम असली तीर्थ जो है, जिसको समझने की समझ आ जाए, हम अपने अंदर को धोने का जतन करें, क्योंकि मन धोने से ही प्रभु की प्राप्ति है। गुरु महाराज कृपा करें। इतनी बेनती प्रवान करना। गुरु संगत जी बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।